के लिए आज का दिन बहुत अहम है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई से जांच कराने की सबसे बड़ी मांग पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष की मांग है कि जिस तरह से राम मंदिर के लिए सर्वे कराया गया था, उसी तरीके से ज्ञानवापी विवाद के हल के लिए एएसआई का सर्वे कराया जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें वजूखाने में मिले शिवलिंग नुमा आकृति की एएसआई जांच के आदेश दिए गए थे। इसलिए आज वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर पर फैसला आने की उम्मीद है। ज्ञानवापी विवाद पूरे देश में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में साधु संतों समेत बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का अपना तर्क है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन असल में फैसला कोर्ट से होगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल ये मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला अगस्त 2021 में सामने आया। सवाल ये उठता है कि श्रृंगार गौरी मामला है क्या। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में वहां की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। बस उस सर्वे रिपोर्ट के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। पहले इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का ये बयान सुनिए। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है, और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। वाराणसी की सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यह दावा किया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि मस्जिद के अंदर फव्वारे से छेड़छाड़ हुई, शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने की कोशिश हुई, शिवलिंग में अलग से चक्रीनुमा चीज लगाई गई, शिवलिंग में बाकायदा ड्रिल करके 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। हालांकि इन दावों से पहले इस केस में काफी कुछ हो चुका था। श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका के बाद ये मामला 2022 में आ गया। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश हुआ। सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। 10 मई तक कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी। फिर 6 मई 2022 को सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का काम शुरू हुआ। 7 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठे। 12 मई 2022 को सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग का दावा सामने आया, और उसी दिन कोर्ट के आदेश पर वजूखाने को सील कर दिया गया। शिवलिंग के दावे के बाद यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। कई तरह की बातें होने लगी। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी गहराई से पूरे मामले की पड़ताल की। हमने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी का काम किया था। उन लोगों ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ज्ञानवापी का सच टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बता दिया। जो बाहरी दीवार पे दिखता है, और जो विवाद का कारण है, लोग बोलते हैं मंदिर है, मंदिर जैसे प्रतीक चिन्ह दिखते हैं, जो चीज़ें बाहरी दिखते हैं वो बहुत जगह हैं। अच्छा। हाँ, बहुत जगह, लेकिन अंदर क्या है इसके बारे में आप मुझसे मत पूछिए। शिवलिंग के दावे पर हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। इस बीच 19 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
इसके बाद सितंबर 2022 में शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। 14 अक्टूबर 2022 को जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी। फिर नवंबर 2022 में हिंदू पक्ष की कार्बन डेटिंग पर लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एसआई से पूछा कि क्या आकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग हो सकती है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआई को हल्फनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। इसके बाद 8 अप्रैल 2023 को एसआई के जवाब दाखिल न करने पर कार्बन डेटिंग की सुनवाई टल गई। फिर 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग स्वीकार की और जिला अदालत से लगाई रोक को हटाया गया। 16 मई 2023 को पूरे ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली गई। लेकिन 18 मई 2023 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया और 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग की इजाजत के फैसले पर रोक लगा दी। अब करीब 10 दिन पहले यानी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग का सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई टल गई और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब तलब किया था। कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं और हिंदू पक्ष के अपने दावे, लेकिन कोर्ट के फैसले से काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि किस पक्ष के दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो भक्तों के लिए आज बड़ा दिन है और प्रतीक्षा की घड़ी बड़ी लंबी रही है। इंतजार इस बात का है कि शिव भक्त आज कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार कर रहे हैं उसमें क्या आने वाला है। साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ हैं धर्मगुरु स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित नागपाल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीर अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ हिमांशु दीक्षित काशी विश्वनाथ से हमारे साथ यानी कि बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव श्रीवास्तव वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ हैं। आशुतोष सिंह वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष जरा बता दीजिए जल्दी से कि क्या क्या आज होगा कोर्ट में और जिसका इंतजार आज लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं उसमें क्या होने की उम्मीद है। देखिए, हिंदू पक्ष की उस याचिका पर आज फैसला आ सकता है जिसमें वजूखाने को छोड़कर जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर है उसकी एएसआई जांच की मांग की गई है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस एएसआई जांच की मांग का लगातार विरोध कर रहा है और उसका ये कहना है, उसका ये आरोप है कि अगर एएसआई जांच होता है तो कहीं ना कहीं जो मस्जिद है उसको वो क्षतिग्रस्त हो सकता है और उसी को एक तरीके से आधार बनाकर जो मुस्लिम पक्ष है वो जो ये याचिका है उसका विरोध कर रहा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है क्योंकि वजूखाने को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, जो मामला है वो लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर जिला जज की जो अदालत है वो कैसे कोई फैसला दे सकती है, क्योंकि जो वजूखाने का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं ज्ञानवापी से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि चूंकि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान पूरे ज्ञानवापी परिसर के अंदर कई ऐसी आकृतियां मिली हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत देती हैं, इशारा करती हैं कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इस्लामिक स्ट्रक्चर से अलग कुछ अन्य जो एक ढांचा है वो हो सकता है और उसी को आधार बनाकर कहीं ना कहीं अब जो हिंदू पक्ष है उसने एसआई जांच की मांग की है। करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का, क्या उम्मीद है उन्हें, क्या लग रहा है उनको, क्या उनके पक्ष में ये फैसला आ सकता है? बात हुई होगी आपकी लोगों से? बिल्कुल, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है और लोग यहाँ पर जो भक्त हैं, जो हम आप देखिए 4 नंबर गेट पर खड़े हैं तो यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लोग बस यही कह रहे हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और सभी लोग कह रहे हैं कि तीनों जगह पर तुम्हारी महिमा यहाँ पर अपरंपार है। कुछ भक्त भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बात कर लेते। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ बताइए, कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले, तो आपको पता होगा कि आज क्या फैसला आने वाला है? जी, कार्बन डेटिंग पे फैसला आने वाला था कि जो शिवलिंग बाबा अंदर मिले हैं उसकी जांच करना है कि वो शिवलिंग है या नहीं है और वो मतलब कितना वर्ष पुराना है, इसके लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? भी इधर आ जाइए। बेसब्री से इंतजार तो बहुत दिनों से है, अब देखिए क्या फैसला आता है, कब तक आता है, इसका इंतजार है। बहुत लंबा वक्त हो गया कोर्ट कचहरी में और बहुत लंबे वक्त सुनवाई भी चल रही है। आपको क्या लगता है आज फैसला जो आएगा वो किस पक्ष में आएगा? देखो, उम्मीद तो ये है कि फैसला अपने पक्ष में आना चाहिए जहाँ तक है। मंदिर ही बनना चाहिए बराबर। अच्छा, कार्बन डेटिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि जो आकृति निकली है, कुछ कह रहे हैं शिवलिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं फुब्बारा है। आपका मानना क्या है? अगर उसको एक्चुअल देखोगे आप तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में मंदिर ही है, इसको मस्जिद बनाया जबरदस्ती।
तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आज भी एक फैसला आने वाला है, आपको इस बारे में पता है कार्बन डेटिंग को लेकर? पता है। तो क्या आपको लगता है कि अंदर क्या है? अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। जो है यही शिव भगवान महाराजे हैं जो हैं यहाँ। ठीक। महाराज जी हैं जो हैं, और यहाँ पर यही लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे हक पे ये पूरा फैसला आएगा। विद्या, गौरव, ठीक है, हिमांशु आपके पास लौट कर आऊंगा। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, जरा एक बार बताइए कि अभी तक दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, अपनी बातें किस तरीके से कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी है और किसका पक्ष ज्यादा मजबूत लगता है? देखिए, जाहिर तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदू पक्ष की दलीलों के पीछे बहुत सारी तार्किकताएं हैं और जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश, जिनकी अदालत में ये पूरी सुनवाई हुई, सारे जो मामले थे, जितनी याचिकाएं थी, सबको एक जगह क्लब किया गया, उसके बाद सुना गया। और देखिए, जिस तरीके से चिन्ह मिले हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक मिले हैं, ऐसे में गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा करना जो महिलाएं चाहती हैं, और चूंकि ये पूजा पहले होती रही है, ऐसा नहीं कि होती नहीं थी, यही वजह है कि जो वजू खाने वाला जो स्थल है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित करने का आदेश दिया गया है, उसके अलावा के हिस्से में जो है वो उसके साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई है। और अभी सवाल सिर्फ साइंटिफिक सर्वे के आदेश को लेकर है। तो अगर साइंटिफिक सर्वे होता है तो ज्यादा तथ्य जो है, ज्यादा वजन जो है वो हिंदू पक्ष को मिलेगा, इस बात को लेकर कि उनको पूजा का अधिकार जो है मिले। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास एकमात्र आधार अगर आप जिसको देखें वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही है, और अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा दें तो इस पूरे मामले में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई बाधा शिव भक्तों के लिए नजर नहीं आती है, क्योंकि दलील ये दी जाती है कि अगर किसी भी तरह का साइंटिफिक सर्वे होता है तो जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव होगा, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो अगर आप इस एक दलील को मुस्लिम पक्ष से हटा दें तो साइंटिफिक सर्वे एक ऐसा साधन है जो सच को ले आएगा। और आज तकरीबन 2 बजे आदेश जो है जिला जज की अदालत से आ सकता है, जिसको लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें न सिर्फ कल शाम से लेकर और आज दिन में, और देखिए 10 बजे अदालत खुलेगी तो यहाँ पर भीड़ जब उमड़ेगी न सिर्फ वकील होंगे बल्कि तमाम वो लोग, और यहाँ की एक बड़ी आबादी होगी जो इस बात को सुनने समझने आएगी। लगभग पौने घंटे का वक्त रह गया। गौरव, आप बने हुए हैं वहां पर, एक एक अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। साध्वी, आपको क्या लगता है, साध्वी प्रज्ञा, कि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है कि साइंटिफिक सर्वे ना हो? अगर सर्वे होगा तो पता लग जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल विद्यानाथ जी, आपने बहुत ही एप्ट बात की है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। आप एक बात बताइए, अगर इन्हें आपत्ति नहीं होती सर्वे से तो हमें समझ में आता कि दैट मीन्स दे आर श्योर कि वहां पे मस्जिद है। आपत्ति होने का ही मतलब है दैट मीन्स दे आर नॉट श्योर, क्योंकि आप देखिए कितने साक्ष्य मिल चुके हैं। ब्रह्म कमल निरंतर आप टाइम्स नाउ नवभारत से इसकी कवरेज दिखा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूं, क्योंकि आपका चैनल है जिसने आज बहुत ही एक विशाल स्तर पर कवरेज दिखाने का निर्णय लिया है। तो आप देखिए ब्रह्म साक्ष्य कितने सारे मिल गए वहां पर, इतना बड़ा कमल, त्रिशूल, डमरू और शेषनाग, इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां मिल गई जो सनातन धर्म की धरोहर है, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। बात की कोर्ट ने सर्वे की, ये लोग तब भी नहीं माने। इन्होंने कितना ज्यादा विरोध किया, अगर आपको याद होगा वो समय कितना हुजूम उमड़ गया था उस समय वहां पर, और उसके बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो दोबारा से हम लोग कोर्ट पे गए। कोर्ट का जब वीडियोग्राफिक सर्वे का ऑर्डर आया तो इन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, बहुत मुश्किल से किया। लेकिन विद्यानाथ जी, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, मैं ये कहती हूं अगर वो जो सर्वे हुआ है वीडियोग्राफिक सर्वे, मेरी मांग है और मैं टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, आप लोग एक हैशटैग रन करिए, मेक सर्वे वीडियो पब्लिक। उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर्वे वीडियो पब्लिक होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए 1992 तक मां गौरी श्रृंगार की पूजा वहां पर होती थी, तो ऐसा क्या हुआ 1992 के बाद कि वहां पर मां गौरी श्रृंगार की पूजा होना बंद हो गया, जबकि देयर इज नो रिटन ऑर्डर, नो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सिर्फ एक है, वो था औरंगजेब का फरमान। क्या हम अभी भी उसे मान रहे हैं? कोलकाता में वो अभी भी फरमान है, बट क्या उसे मान रहे हैं? प्रेम जी, क्या मुस्लिम पक्ष को इस बात का डर है कि सर्वे हो जाए तो सच निकलकर सामने आ जाएगा? विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात कि इस विवाद को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बोल करके इस विवाद पर इमोशनली देश को बांटा जा रहा है। पक्ष बोल हाँ, तो मैं अपनी आपत्ति रखता हूं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बोल करके पूरे देश को धर्म के आधार पर बांटा न जाए, और जो विवादास्पद जो विषय विवाद पर है वो कोर्ट में है, उस पर बात होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस देश में क्या लगता है आपको, विवाद किस विषय पर है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी उनके पास मामला पेंडिंग है। पिछले साल ही मई में सुप्रीम कोर्ट में गया कि जो सेशन कोर्ट, जो कोर्ट में फिर आज वीडियोग्राफी का जो मामला को फैसला नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही रोकेगा ना, हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन जब अदालत ने परमिशन दे रखा है तब तो सुनवाई हो रही निचली अदालत में, तो निचली अदालत सुनवाई कर रहा है, देख रहा है तथ्यों को, तो उसको आने देना चाहिए। लेकिन जो लोग चुनौती दे रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मूल बात यह है कि इसका अंत कब होगा। क्या हम एक के बाद एक ऐसे मुद्दों को उठा करके देश में बाकी मुद्दों से ध्यान बटाते रहेंगे? आपको नहीं लगता ये मुद्दा कोर्ट में जाना चाहिए था? इस तरह के मुद्दों की बात होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? कह रहा हूं कि देश में बहुत 125 करोड़ जो हिंदू हैं उनके आस्था का प्रतीक है, तो इस तरह के मुद्दों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, आपको लगता है? संख्या से ही अगर सब कुछ तय होगा तब तो लोकतंत्र नहीं है, बहुसंख्यकवाद है। फिर ये प्रेम जी, आपकी आस्था है शिव में कि नहीं है? नहीं, आस्था मेरी व्यक्तिगत बात करने बैठे ही नहीं है ना। देखिए, जब सब कुछ संख्या से तय नहीं होगा, लोकतंत्र है ये। हम कह रहे हैं कि क्या बौद्ध स्तूपों को फिर से खड़ा किया जाएगा सबूतों के आधार पर? फिर सबकी जांच करा लीजिए। इस देश में विकास के पर देश प्रगति करे, उधर ध्यान देने के बजाय हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हम विवादास्पद मुद्दों को उठा रहे हैं, एक के बाद एक लोग मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दें। एकजुट रखना आप जरूरी कह रहे हैं है कि लोग मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दें, दूसरी तरफ ध्यान दें। और अगर किसी की आस्था बनारस में है, किसी की आस्था काशी विश्वनाथ में, किसी की आस्था वहां के मंदिर में है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करे, कोई बात नहीं करे। नहीं, किसी की आस्था का प्रश्न नहीं है। हम तो अदालत में जाने के देश में विरोधी हिंदू नहीं रहते हैं ना सर, अदालत में जाने के विरोधी नहीं है। अदालत मैं ये कह रहा हूं, इस देश में हिंदू रहते हैं 125 करोड़, तो उनकी आस्था का ध्यान नहीं रखना चाहिए। 125 करोड़ का मसला थोड़े बनाया जा रहा है भाई। नहीं, 125 करोड़ का मसला रोजगार, महंगाई जी, मेरा एक प्रश्न है इनसे, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? एक मंदिर का विवाद, इसको 125 करोड़ से जोड़ करके ये मुद्दा इमोशनल बनाया जा रहा है, धार्मिक आधार पर देश को बांटने नहीं, की मेरा साजिश बस हो रही है। एक क्वेश्चन है आपसे भाई साहब, मुझे ये बता दीजिए, अयोध्या, काशी और मथुरा आपको पता है भारतवासियों के लिए, सनातनियों के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो क्या वो भी गलत है अपने अधिकार के लिए मांग करना? वो तो गलत नहीं है। और एक सेकंड भाई साहब, आपने 2 पॉइंट बोले, आपने कहा डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं हो रही है। अगर आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो क्या जितने सरकारी विभाग है इस हमारे देश के अंदर, सेंटर, स्टेट, सब अपना अपना काम छोड़ के बैठ गए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। डेवलपमेंट के काम तो चल ही रहे हैं साइड बाय साइड, लोग अपना काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, क्लाइमेटिक चेंज अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये 125 करोड़ सनातनियों की आस्था का मुद्दा है, तो इसीलिए भाई साहब ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इस पर बहुत सेंसिटिव होकर ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देश आस्था के आधार पर ही बटा था 1947 में। हमारे लिए आस्था बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है। साध्वी जी, धर्म जो है व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है, सामुदायिक भी होता है, सब हर तरह से सोचा जाता है। लेकिन हम इस अनंत इस सीरीज में जा रहे हैं कि एक विवाद खत्म हो, दूसरा विवाद शुरू करें और सबको 125 करोड़ जनता के साथ जोड़ दें, ताकि इसी में हिंदू और मुसलमान में देश बटा रहे। इस प्रवृत्ति के खिलाफ हम बोल रहे हैं। आप पहले केवल अयोध्या की बात की जाती थी, आज अयोध्या, काशी और मथुरा की बात की जा रही, कल और 2-4 जोड़ दिए जाएंगे। ऐसी तो लिस्ट बनी पड़ी है। देश क्या इसी आधार पर चलेगा? सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। ऐसे तो 30,000 से ऊपर ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 30,000 सुनिए ना, मैं बोल रही हूँ कि उसकी बात नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ आप सुनिए, लेट मी जस्ट कंप्लीट। 30,000 से ऊपर ऑन रिकॉर्ड है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बन चुके हैं, लेकिन हम उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना। हम तो यहाँ पर उन जगहों की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको तो कोऑपरेट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि जरूर करें। अरे आप भारत की बात करिए, आप पाकिस्तान में रहते हैं, मस्जिद बनाए गए, भाई साहब आप पाकिस्तान में रहते हैं, नहीं बदल सकते ना, भारत भूमि पे रहते हैं, आप अपनी मातृभूमि की चर्चा कीजिए, इसलिए बदल देंगे। डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। चलिए आपकी बात ले लेते हैं। एक सेकंड साध्वी जी, तो क्या ये 125 करोड़ लोग जो हैं वो जाकर वहां पर मस्जिद हटाकर मंदिर बनाने वाले हैं क्या प्रेम जी? हम तो यही कह रहे हैं, जब तो वही पूछ रहा हूं, आपने कहा एक देश बहुसंख्यक है तो आप बदल देंगे। बांग्लादेश एक देश 125 करोड़ लोग जाकर वहां पर मस्जिद हटाकर मंदिर बनाने वाले हैं क्या? या कोर्ट का फैसला आएगा? पाकिस्तान में यथास्थिति मान रहे नहीं, बांग्लादेश में मान रहे नहीं, और हिंदुस्तान में हम नहीं मानेंगे। अगर 125 करोड़, क्योंकि बहुसंख्यक है हिंदू भारत में, यही तो बात है, लोकतंत्र है, लोगों को ही फैसला करना होता है देश में, बहुसंख्यकवाद पहुंचते
लेकिन 125 करोड़ लोग वाराणसी नहीं पहुंचे, जिन्होंने पिटीशन लगाई है, जिन्होंने अपील की है, उनकी अपील पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक चीज इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि बार-बार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र है कि नहीं। लोकतंत्र है तभी लोकतंत्र के स्तंभ हैं भारत में, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और जुडिशरी का प्रॉपर जो एक चैनल है उसके थ्रू जाके ये फैसला कराने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से ये सारा कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पर मंदिर था उसको सच्चाई को एस्टैब्लिश करने में तो क्या और कोई तरीका अपनाया जाएगा। लोकतंत्र, बार बार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो क्या ये जो तरीका ये अलोकतांत्रिक है, क्या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे या हम ये कहेंगे कि ये पूरा कानून सम्मत तरीका नहीं है? जी एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी जी। देखिए अदालत तो साक्ष्य से चलता है ना जी, तो अदालत तो साक्ष्य जुटाया जा रहा है, बस वही बात है। सुन लीजिए, राम मंदिर मसले में आस्था पर कैसे हो गया फैसला? आस्था पर फैसला हुआ, सिर्फ आस्था पे फैसला हुआ। क्या आप ये कहना चाहते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ के आइए, मतलब आप सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल क्या, मैं तो पूछ रहा, सवाल तो उठेगा। साक्ष्य पर विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ गए, एक सेकंड रुकिए प्रेम जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है, इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ आस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया अयोध्या मामले में, और क्या आस्था पर ही वाराणसी के मामले में भी फैसला आ जाएगा? विष्णु जैन जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आस्था के आधार पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सच्चाई है। मैं अपने बड़े भाई को ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का साइड रोक लो, मैं उनको अपने बड़े भाई को ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट राम मंदिर केस में आया था वो आस्था के आधार पर नहीं आया था। और दूसरी बात, ज्ञानव्यापी केस जो हमारी कवायद है वो यही है कि ये जो फैसला है ये साक्ष्य के आधार पे आए, और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये पावर है एएसआई को और कोर्ट को कि एएसआई इन सारे मामलों में एक्सपर्ट बॉडी होती है कि उनकी ओपिनियन मंगाई जाए कि यहाँ पे ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है ये मंदिर था कि मस्जिद था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एएसआई एक्सपर्ट बॉडी है। ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को पावर है साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे हमने साइंटिफिक सर्वे की मांग की। जी प्रेम जी, सुन लिया आपने? हाँ, मैंने जो कहा वो कह रहे हैं कि साक्ष्यों के आधार पर जा रहे हैं ना कोर्ट, ये बात वो कहाँ कह रहे हैं कि आस्था, वो कोर्ट में जाकर ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरी आस्था है शिव में, मेरी आस्था थी राम में, इसलिए अयोध्या का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अब आप भी मेरी आस्था के हिसाब से फैसला दे दीजिए। बात है, अदालत को हमेशा साक्ष्य पर ही स्थिर रहना चाहिए। इसीलिए मैंने सुमित जी से पूछा था, डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे थे, मैंने कहा सर मुझे एक चीज बता दीजिए प्रेम जी, स्थिर रहना चाहिए, सुरक्षित रहती है सुमित जी, भावना के आधार पर नहीं होने चाहिए। मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी तभी तक कैसे सुरक्षित रहती है जब तक हिंदू और सनातनियों की आस्था की बात नहीं हो। नहीं, ये आपका प्रश्न है और आप एक खास उत्तर चाहते हैं। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए ना साध्वी जी, क्या ये किसी खास के लिए मेरा प्रश्न है? मैं कह रहा हूं अगर हिंदू या सनातनियों की आस्था पर चोट हो तो लोकतंत्र पर खतरा नहीं है। इमेजिन नहीं, हिंदू और अगर हिंदू आस्था कहीं हाथ हो रहा है तो लोकतंत्र पर खतरा नहीं है। आपको लोकतंत्र पर खतरा तभी दिखाई देता है जब सनातनी जब सनातनी अपनी मांग रख दे सामने। नहीं, जब वो कहे कि हमारा हमें दे दीजिए और साक्ष्य के आधार पर दीजिए, साक्ष्य के आधार पर दीजिए। वहां भी हुआ जो आज पाकिस्तान है, वहां भी हुआ जहां बांग्लादेश है, लेकिन हम हिंदुस्तान में कहा जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा सर? हम डेमोक्रेसी के तहत होगा ना। मंदिर नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान में मंदिर बनेंगे क्या? मुझे बताइए। डेमोक्रेसी के तहत होगा। विद्यानाथ जी एक बात बताइए मुझे, हमने तो शुरू में, अगर आप इस केस को अच्छे से देखिए और अगर भाई साहब ने यहाँ बैठे हुए इनको केस को फॉलो किया है तो शुरू में हिंदू पक्ष की क्या डिमांड थी कि हमें मां गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना को अलाउ कर दिया जाए, बस इतनी सी डिमांड थी। हमने तो कोई सर्वे कोई डिमांड नहीं रखी इनिशियल, इफ यू रिमेंबर व्हेन द केस स्टार्टेड, ठीक है, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। हम तो ये चाहते थे इनिशियली कि एक ऐसा वसुधैव कुटुंबकम का एग्जाम्पल पूरे भारत में सेट हो, पूरे विश्व में सेट हो, और वो सेट करे भारत कि अंदर वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है और बाहर यहां पर पूजा हो रही है। तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता कि जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की एक मिसाल कायम हो जाती। लेकिन ये लोग नहीं माने, इसीलिए हमने संविधान का रुख अपनाया
और आप एक बात बताइए, हमें पता है वो चीज हमारी है, उसके बाद भी हम पीसफुली संविधान का रुख अपनाते हैं। क्या कोई और रिलीजन होता अब तक तो आप मुझे बता दीजिए, क्या डिस्कशंस और डिबेट्स पॉसिबल थे उसके ऊपर? कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं हो रही होती। आपको भी पता है क्या नारे लग रहे होते इस टाइम। यहां पर आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि यहां ये बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमने तो लॉ का ही तो रुख अपनाया है। और जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसीलिए अगर विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार बताइए, विष्णु जैन जी हैं क्या हमारे साथ? चलिए, विष्णु जी का कनेक्शन मुझे लग रहा है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे कनेक्शन कट गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक सवाल यह है सुमित जी कि क्या बिना साक्ष्य के आधार पर मंदिर पक्ष गया है, और जो दूसरा पक्ष है मस्जिद पक्ष है, क्या उसको पता है कि साक्ष्य उसके कमजोर हैं, इसीलिए उसको डर लग रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है? देखिए, जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है तो दोनों पक्षों को पता होता है कि हमारा जो मुद्दा है वो कितना मजबूत है, हमारी दलीलों में कितनी जान है, ये दोनों तरफ पक्षों को पता होता है। और इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं कि साक्ष्य ढूंढे जाएं, सच्चाई को ढूंढा जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप सच का ही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लीगल पैरामीटर्स दिए गए हैं, संवैधानिक व्यवस्था जो बनाई गई है इस देश में कि अदालत होती है, अदालत में केस चलता है, दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सारा जो न्यायिक ढांचा है उसके तहत ये काम हो रहा है, और उसके बाद इस पर सवाल उठाया जाना मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है। और ये एक केस है हिस्टोरिक इनजस्टिस जिसे कहते हैं, ये हुआ था। अगर आज उस हिस्टोरिक इनजस्टिस को कम से कम पहचानने की कोशिश की जा रही है, साक्ष्यों के थ्रू उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ ये ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसको हम हिस्टोरिक इनजस्टिस कहते हैं, तो उसमें कोई ना तो सवाल उठना चाहिए और अदालत को अपना काम करने देना चाहिए, कोई रोक टोक इसमें नहीं है। क्या इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है उसे मिटाया जा सकता है? और आपको लगता है कि वहां कभी मंदिर था ही नहीं, वहां जो हिंदू या सनातनी है उनकी जो आस्था है, वो जो बातें हो रही हैं वो सब झूठ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता विद्यानाथ जी कि जो बातें झूठ हैं। यह भी सच है कि मंदिर तोड़े गए हैं, यह भी सच है कि उस जगह पे कई जगहों पर इंक्रोचमेंट हुआ, मस्जिद भी बनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है और जिसकी मूल भावना ये है कि ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर से ध्यान हटा करके देश को विकास के रास्ते पर ले चले, 1947 के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यथास्थिति बना रहे, ताकि ऐसे गैर जरूरी विवाद में जो देश को पीछे की ओर धकेलते हैं, कैसे पीछे की ओर धकेल रहा है? तो ये मूल भावना है। एक पॉइंट बताइए कि अगर इस मामले में हिंदू पक्ष जीत जाए तो देश पीछे कैसे चला जाएगा, मुस्लिम पक्ष जीत जाए तो देश कैसे पीछे चला जाएगा? मुझे पॉइंट्स बताइए सर प्लीज। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये अनंत विकास रुक जाएगा? क्या नितिन गडकरी जो है वो सड़क बनवाना छोड़ देंगे? सबसे आज अगर कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो नितिन गडकरी अपना काम छोड़कर, अपने मंत्रालय को छोड़कर क्या वो सुप्रीम कोर्ट वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की तरफ ध्यान देंगे? आज वो बैठे रहेंगे कि नहीं पहले फैसला आ जाएगा उसके बाद मैं किसी कागज पर साइन करूंगा? क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, अब मैं बोलूं, देखिए ये विवाद है, अयोध्या विवाद में हमने कितने साल गंवाए, कितना वक्त उसी तरीके से साध्वी जी के साथ बोलने नहीं देंगे ना, हम बोलेंगे तब आप लगातार बोलेंगे। कोई और देश होता तो वहां पर तलवार के आधार पर फैसला होता। ये भारत था जहां पर न्याय व्यवस्था जो है उसके तहत पूरा अयोध्या का फैसला दिया गया। आप उसको बेचते जो है कि उनका संघर्ष है प्रेम जी, जिसे आप कह रहे हैं कि लोगों ने गंवा दिए साल। तो मैं बोलूं तभी तो जब बोलने देंगे आप तो मैं एक लाइन बोलता हूं, आप दूसरे बोलने लगते। मैं कह रहा हूं कि इन विवादों में वक्त देश का जाया होता है, और कब तक ये होगा? एक विवाद खत्म होगा, दूसरा विवाद ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे, चौथा ले आएंगे। क्या यही देश की प्राथमिकता है? ये बड़ा सवाल है। हम 1947 को मान रहे हैं कि उसके बाद जो जिस देश में हालात है, रहिए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ने के लिए काम करें। तो और मैं यहीं पर यह भी बात बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के तहत सवाल उठाते हैं, लेकिन ये चीजें जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, सुन लीजिए, पाकिस्तान में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, अफगानिस्तान में भी हुआ। क्या हम बदल सकते हैं? क्या सवाल उठा सकते हैं? आप डेमोक्रेसी के तहत सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मंदिर पक्ष अगर कोर्ट जाता है अपनी आस्था को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपनी मांग को लेकर, तो आप कह रहे हैं कि देश पीछे जा रहा है।
नहीं, कोर्ट जाने पर तो मेरा कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में ही फैसला होगा, आपका कोर्ट से दिक्कत बाहर क्या? नहीं होगा। मंदिर पर है, मस्जिद कोर्ट पर से है, बाहर किस पर नहीं है? होगा। लेकिन किस पर है? मैंने कोर्ट पर भी कहा कि कोर्ट ने अपनी बेसिक चीज को कि साक्ष्य के आधार पर फैसला होना चाहिए, उससे वो पीछे हटते हुए ये भावना के आधार पर, आस्था के आधार पर उसने फैसला दिया है। और दुनिया सवाल उठा रही है और उठाती रहेगी। क्योंकि अभी आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मस्जिद पक्ष है वो क्यों विरोध कर रहा है? क्या उसको लग रहा है कि इसमें हिंदू पक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी है, इसलिए विरोध कर रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे अपने देश की जो जनता है और उनका जो फिलवक्त का जो मूड है वो ये है कि हमारे देश में विकास हो, हमारे देश की जो तरक्की हो। लेकिन किसी ना किसी तरीके से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी पोलराइजेशन करने के लिए नए नए मुद्दे उठाती है और नए नए अंदाज। पॉलिटिकल पार्टी ने मुद्दा उठाया है ना, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जी, उसके बाद आप बोलें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी भले ही सामने ना हो, लेकिन बिहाइंड द कर्टन अगर आप देखा जाएगा तो ये गेम सारा का सारा एक पोलराइजेशन का है। तो पिछले फैसले में जो मस्जिद पक्ष जीता था उसमें पॉलिटिक्स नहीं हुआ। देखिए, ये मैं कह रहा हूं ना कि ना हिंदू ना मुसलमान, हर दो तरफ पोलराइजेशन की कोशिश है। जैसे कि बात यूसीसी पर भी हो रही, तो वो भी तो वही था, उसमें हर दो पक्ष अपना अपना पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कई जगह मकाम पर, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सीए हो, ये जो है गेम चेंजर साबित होता था। लेकिन अब मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें जो है गेम ओवर की तरफ जा रही है। अब जनता नहीं चाहती है कि किसी विवाद में जाए। कैसे? जनता चाहती है कि सर बताइए, जनता का फैसला कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जनता जो चाहेगी ना, जनता जो चाहेगी वही ये देश जनता जो चाहेगी वो सिर्फ पीर अली कादरी जी को पता है। नहीं, बाकी साध्वी जी को, सुमित जी को, विद्यानाथ झा को या फिर प्रेम कुमार जी को नहीं पता है। मतलब जनता जो चाहती है सर वो आपको पता है सर, बाकी सब लोग अपनी अपनी तरफ से बैठे, अपना अपना पक्ष लेकर बैठे। एक बात कह रहा हूं मैं आपसे कि हमें थोड़ा पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको जो है कर्नाटक में मिल चुकी है कि लाख जो है वहां पर बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा जनता उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं कर, मैं किसी कांग्रेस तो कह रही कि बजरंग बली ने उनको जिता दिया। ना, वो तो यकीनी बात है भाई, जिसकी आस्था उनके साथ है, आस्था है वो तो। आप कह रहे हैं बजरंग बली की बात हो गई वहां पर, तो इसलिए वहां पर बदल गया, वहां सरकार बदल गई। मैं ये कहना चाह रही कि बजरंग बली ने जिता दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर फिलवक्त मुद्दे विकास पर होना चाहिए। अब हमारे 2024 का चुनाव अच्छा, मुझे आ रहा एक है। चीज समझाइए आप, जब भी हम लोग इस तरह की बातें होती है ना, इस तरह के मुद्दे आते हैं, जब चूंकि जवाब नहीं होता तो सीधा सीधा रिप्लाई ये होता है कि भाई विकास रुक जाएगा। आज मुझे बताइए, ये 150 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, इसमें कोई ऑफिस नहीं जाएगा? ऑफिस जाएगा, काम कोई होगा, अपना मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। देखिए, मैं आज के कोई अधिकारी अपने दफ्तर नहीं जाएगा। मैं आज पत्रकार फील्ड में जाकर अपना काम नहीं करेगा। मैं आज के सर्वे पर एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या कोई मास्टर साहब आज स्कूल में नहीं जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए? कैसे रुक रहा है विकास, मुझे ये समझाइए। जरा सुन लीजिए सर, जरा सुन लीजिए, थोड़ा धीरे रखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो भी सर्वे होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष में हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष में हो, वो हमें जो है कबूल होगा। पीर अली कादरी जी, मैं रोक रहा हूं आपको कुछ ही सेकंड के लिए। विष्णु जैन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विष्णु जैन जी, सवाल यह है कि क्या ऐसे साक्ष्य आप लोगों के पास है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के पक्ष में फैसला आ सकता है? आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जिस दिन इस तथाकथित मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे एएसआई का सर्वे हो जाएगा, एक शिवलिंग और मिलेगा, एक शिवलिंग और मिलेगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, ये किस तरह की मस्जिद है, इसका ये पूरा स्ट्रक्चर चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। इसकी वेस्टर्न वॉल जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये क्या कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर लगता है? ये जो 3 गुंबद है, इसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर रखे हुए हैं। साथ ही साथ इसके नीचे जो पिलर है वो हिंदू मंदिर के पिलर है। साथ ही साथ जो व्यास जी का तहखाना है वो चीख के कह रहा है कि हिंदू मंदिर का तहखाना है। और आज जब हम एएसआई की मांग कर रहे हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है। भाई, इस केस में सुप्रीम कोर्ट 1997 में कह चुका है कि इन तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो वैल्यू होती है वो सबसे अलग होती है और एएसआई के माध्यम पे ये केस डिसाइड हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उस कमीशन की कार्रवाई में मैं गया था। सेंट्रल डोम के नीचे आज भी हॉलो साउंड आ रही है और वहां पे क्या जांच होना जरूरी नहीं है? क्योंकि
क्योंकि पहले जो कमीशन हुआ था उसका स्कोप बहुत लिमिटेड था, वहां पे कोई विष्णु जी, लेकिन छेड़छाड़ नहीं एक कर सवाल सकते थे। है। यस एग्जैक्टली, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हिंदू मंदिर का शिखर है जो इस गुम्बद के नीचे रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कादरी साहब से, ये कौन सी मस्जिद है जिसके नीचे हिंदू मंदिर का कटा हुआ शिखर रखा हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हमारे बाबा आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। हम सारे कादरी जी जवाब दे दीजिए, क्या कोई मस्जिद ऐसी जगह पर बन भी सकता है और क्या उसमें क्या कोई मुसलमान जाकर क्या वो प्रेयर कर सकते हैं, क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर किसी दूसरे धर्म की आस्था भी हो और वहां पर पहले से कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की इमारत भी हो? देखिए विष्णु जैन जी, पहली बात तो यह है कि सबसे दोनों का मैटर भी कोर्ट में चल रहा है। ना आपका दावा मेरा चलेगा वहां पर, ना मेरा दावा चलेगा। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा होगा। लेकिन इससे पहले मैंने आप ही से ये बात कही थी, शायद किसी चैनल में आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, कि सर ये सब झंझटों को छोड़िए, बैठकर संवाद करते हैं। अब तक के जिन्होंने भी जो कुछ भी देश का वातावरण खराब करने के लिए दोनों पक्षों में लड़ाया भिड़ाया है, हमने तो आपसे पहल की जवाब देना चाहता हूं कि संवाद करें, बैठे, भाई को जवाब देना हर 2 ग्रुप्स में बैठेंगे, बात करेंगे। अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो फिर फैसला भी करेंगे, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म स्थल को जाएं, तोड़े और आप वहां बैठकर इबादत करें। हमारी इबादत कबूल भी नहीं होगी। कादरी साहब, आपको क्या लगता है बातचीत की कोशिश नहीं हुई? आपको क्या लगता है आपके सामने वो मंजर नहीं है जब मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा था कि अगर यहाँ सर्वे हो गया तो हम सर्वे नहीं होने देंगे, लाशें बिछ जाएंगी? ये कौन सा वातावरण था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी एप्लीकेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई कि जहां पे हमारे बाबा मिले वहीं पे टॉयलेट करने की इजाजत दी जाए? ये कौन सी ऐसी जिद है जो वहां पे हम बराबर कह रहे हैं कि हमारा शिवलिंग है और उसको फाउंटेन कहा जा रहा है? सर देखिए, बातचीत की बात हो रही है भाई, बातचीत की बात कैसे होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो चीज आपको सामने दिख रही है, मैं आपको एएसआई सर्वे से प्रूव करना चाहता हूं कि ये मंदिर है और उसके बाद बातचीत करेंगे। जो औरंगजेब का आज आप टाइटल, मैं जानता हूं आपको पक्के ईमान के आदमी है, मैं जानता हूं कि आप इस देश में रह के कभी भी औरंगजेब का टाइटल नहीं होल्ड कर सकते। अब कुछ लोग हैं देश में जो औरंगजेब के नाम पे अपना टाइटल क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बात नहीं बता रहा हूं, और कहा गया कि हमारे बादशाह सलामत औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी और इंशाअल्लाह समय के अंत तक मस्जिद रहेगी। तो आप यहाँ पे इस देश में एक आक्रामक और ज्ञान व्यापी मस्जिद में अभी हमारे बाबा का मूल स्थान है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप बनारस इलस्ट्रेटेड की किताब पढ़िए, एएसएल ट्रेकर की किताब पढ़िए, चीख के बाद कही जा रही है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू वहां पे उसकी प्लिंथ पे उसके चौखट पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य हमारे बाबा आज भी अंदर है। सर ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, ये हम सारे एक विष्णु जी, लेकिन एक हमारी आस्था का केंद्र है। विष्णु जी एक तर्क जो मस्जिद पक्ष की तरफ से दिया गया है वो ये कि अगर वहां पर एएसआई की तरफ से खुदाई की गई तो मस्जिद का जो ढांचा है वो ढह जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कोर्ट में लास्ट टाइम इस मैटर को आर्ग्यू किया था और मैंने कोर्ट में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने कहा है कि आप कृपया करके ऐसा आदेश विदाउट डैमेजिंग ये सर्वे किया जाए, बिना स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से चोट पहुंचाए हुए, नुकसान पहुंचाए हुए। ये हम कोर्ट में ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये बताएं भैया, अगर जीपीआर सर्वे हो जाएगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा? अगर वेस्टर्न वॉल का 10 ग्राम का पार्टिकल ले लिया जाएगा, 10 ग्राम का पार्टिकल वेस्टर्न वॉल का ले लिया जाएगा, ये पता लगाने के लिए कितनी पुरानी है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा? अगर सेंट्रल डोम के नीचे जो शिखर है उसको पता लगाया जाएगा कितना पुराना है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा? अगर पिलर की जांच की जाएगी कि पिलर कितने पुराने हैं, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा? बिना स्ट्रक्चर डैमेज किए सर्वे करने की बात मैंने कोर्ट में कही है और ये मैंने बहुत स्ट्रांगली एज अ मेंबर ऑफ द बार कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया है। ठीक सर, पीर अली कादरी। देखिए विष्णु जैन जी, मैं आपको फिर एक बार ये बात कहना चाहता हूं सर कि हमें वहां पर किसी किस्म का कोई भी आप जो सर्वे करा रहे हैं, मेरी अपनी मैं बात कर रहा हूं और मेरी जितनी भी लोग मानसिकता रखते हैं वैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर बराबर किसी ना किसी तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये हमारे अपने इस्लाम में, धर्म में ये बात मानी जाती है कि अगर वो किसी और का धर्म स्थल है
और अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो उस पर हमें ज्यादा जो है बहस तकरार हुज्जत साध्वी नहीं जी। करनी चाहिए, लेकिन यहां पर वो चीज को प्रूफ होना है। अब आप जैसे कि कहें कि औरंगजेब, अरे सर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई औरंगजेब के जो गुणगान गाने वाला है तो दूसरी कम्युनिटी में देखिए आप जो गोडसे का भी जो है गुणगान करते हैं। तो हर कम्युनिटी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गुणगान करते हैं, लेकिन आप हम जैसे लोगों को चाहिए कि देश को जोड़े, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। देश जुड़ता रहेगा, काम चलता रहेगा, भाईचारे की बाकी रहेगी तो सब चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, मैं एक मिनट शॉर्ट में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी जी जी। और ये इस केस का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नवंबर 1993 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने वहां पे बैरिकेडिंग करके इस केस का स्ट्रक्चर बदल दिया। हमें जो हिंदू वहां पे अंदर पूजा पाठ कर रहे थे, हमारी पूजा पाठ रोक दी। व्यास जी जो तहखाने में पूजा कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। मैं भैया पूछना चाहता हूँ ये कौन सा भाईचारा था कि हमें बाहर निकाल दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के उल्लंघन में। पूरा समाज चुप रहा, हमारे राइट्स का हनन कर दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। तो आज यहाँ पे हम भी चाहते हैं भाईचारा रहे, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ के बात करिए। हमने आपको कितनी बार जस्टिफाई किया है, क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्री ठीक है रिकॉर्ड्स विष्णु हैं जी। जो प्रूफ करते हैं कि ये प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था, और इसलिए हमें ये दीजिए आप। अगर आपके मस्जिद कमेटी नहीं देती तो हम कोर्ट में केस आगे बढ़ाएंगे और सारे एविडेंस कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट से लेंगे। ठीक है विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत